स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। कैसे हैं आप सब साथियों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को लिबर्टी का क्विज़ दिया था, तो उसके अंदर 20 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लेके आए और कुछ बच्चे ख़राब नंबर भी लेके आए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, इस पूरे जो 20 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट भी है और फैक्ट्स भी हैं इसके अंदर। तो एक बार अगर इसको आप सही से समझ लेंगे तो आपको बहुत वो इजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अकेलापन नहीं बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद प्रकृति और समूह से जोड़कर ही उठाया जा सकता है, ये विचार किसका है? तो दोस्तों ये विचार जो है ये मार्क्सवादियों का है। मार्क्सवाद ने अलगाव की जो आपको संकल्पना दी थी कि भाई उसके अंदर मनुष्य क्या करता है, उत्पादन में पूंजीवादी प्रणाली के अंदर में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि वो प्राकृतिक के जो का सौंदर्य है, ठीक है ना? जैसे खेतों में वो काम करता था, तो उमड़ते हुए बादलों को देखता था, खेतों में और बाकी लोग भी बगल के खेतों में काम करते हैं, तो उनसे मिला करता था, गीत गाया करता था, झूमा करता था। लेकिन कारखानों में क्या होता है कि भई उसमें वो एक बंध सा जाता है, उससे वो आज़ादी नहीं होती है। वो क्या करता है कि वो इन सब चीज़ों का प्राकृतिक आनंद नहीं उठा पाता है, ठीक है ना? तो उसी बात को ये कह रहा है कि अकेलापन नहीं, उदारवादी प्रणाली क्या कहती है कि भई इंडिविजुअल को महत्व देती है, ये हर एक व्यक्ति को महत्व देती है, ठीक है ना? तो वो यही कह रहा है कि भई अकेलापन होना कभी स्वतंत्रता नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक में आनंद उठाना, साथ मिलकर कार्य करना, ये क्या होता है, ये स्वतंत्रता होती है, ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि भाई प्राकृतिक अकेलापन नहीं बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद प्राकृतिक या समूह से जोड़कर ही उठाया जा सकता है। और ये विचार है आपका मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादियों का है, ठीक है ना? आपको जैसे अकेलापन का जैसे ही वर्ड आए तो आपको समझ जाना है कि भाई ये जो है अकेलापन की संकल्पना किसने दी थी? ये मार्क्सवादियों ने दी थी। ठीक है, प्राकृतिक भी देखो इसके अंदर आ रहा है, तो प्राकृतिक की बात कौन करता है? एक तो रूसो करता है कि भाई प्रकृति की ओर मुड़ो, और दूसरा कार्ल मार्क्स करते हैं, ठीक है ना? मार्क्सवादी करते हैं। तो इन आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हो कि भाई क्या आंसर ठीक होगा, ठीक है ना? बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कथन जो जेल जा रहा है वह स्वतंत्र हो रहा है, कारण क्या है? राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, ठीक है ना? क्या है कथन? क्या है? जो जेल जा रहा है वो स्वतंत्र है। अब आप कहोगे कि जो जेल जा रहा है भला वो कैसे स्वतंत्र हो सकता है? ठीक है ना? कारण क्या है? राज्य की आज्ञा पालन करना ही स्वतंत्रता है। अब हीगल महाराज जो है ना इसके अंदर, हीगल महाराज कहते हैं कि भाई राज्य की आज्ञा पालन करना ही स्वतंत्रता है, ठीक है? क्या हीगल कहता है कि राज्य की आज्ञा आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, ठीक है? और राज्य कह रहा है कि भाई जेल जाओ, है ना? तो हो गई वो स्वतंत्रता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। तो कारण सही है, कथन सही है और व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना? ये आपको इससे जैसे ही आया ना राज्य की आज्ञा का पालन करना, ठीक है ना? आप समझ जाना ये हीगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये हीगल की ही बात हो रही है। जैसे ही बात आ जाए राज्य की आज्ञा का पालन करना स्वतंत्रता है, वो है मतलब समझ रहे हो हीगल की बात है, ठीक है ना? या आ जाए राज्य की आज्ञा का पालन करना ही न्याय है, तो भी स्वतः वो आप हीगल पे चले जाना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये टाइम भी चल रहा है यहाँ पे, है ना? तो इसकी भी लिमिटेशंस है। तो कोशिश करूँगा कि 40 मिनट में आपको सब कुछ बता दूँ। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है दोस्तों? किसका? व्यक्ति की क्षमताओं का विकास। तो जब भी आए व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करने की बात आए, तो अमर्त्य सेन पे बेझिझक टिक लगा देना दोस्तों, ठीक है ना? वही ऐसा बंदा है जो व्यक्तियों की क्षमताओं का विकास करना कहता है। मतलब आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, लेकिन वो उसका यूज़ ना कर पाए, उसका प्रयोग ना कर पाए, तो ऐसी स्वतंत्रता का क्या लाभ? तभी डॉक्टर अमर्त्य सेन कहता है कि जॉन रॉल्स बांसुरी तो बाँटता है, लेकिन उसे बजाना नहीं सिखाता। क्या कहता है? ये कहता है डॉक्टर अमर्त्य सेन, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं हमारे हिंदुस्तान के, और ये कहते हैं कि भई जॉन रॉल्स क्या बोलते हैं, बांसुरी तो बाँट देता है,
लेकिन बजाना नहीं सिखाता है। कि इसका कहने का तात्पर्य है कि भाई आप स्वतंत्रता दे दो, लेकिन वैसी स्वतंत्रता का क्या लाभ जब आदमी उसका फ़ायदा ही ना उठा पाए। तो इसीलिए कहता है कि भाई आप क्या बोलते हैं व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करो, ठीक है ना? तभी तो स्वतंत्रता का लाभ उठा पाएगा, ठीक है? अवसरों का लाभ उठा पाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो डॉक्टर अमर्त्य सेन याद रखना, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास, छोटे-छोटे कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना? लिखित में कौन-सी स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती है? तो शासन के कार्य में भागीदारी बिल्कुल राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर आती है, ठीक है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा सामाजिक स्वतंत्रता के अंदर में आती है, क्योंकि हम अपने विचार कहाँ देते हैं? हम समाज में देते हैं दोस्तों। समाज के सदस्य एक दूसरे में बैठ के विचार अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है ना? तो आप इस पे, ये पहली राउंड में है, बाकी भी देख लेते हैं। शासन की आलोचना करना ये भी आपका क्या बोलते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता है मेरे प्यारे साथियों। मतदान और चुनाव लड़ना भी ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें चली गई दोस्तों? वो चली गई आपकी सामाजिक उसमें, सामाजिक स्वतंत्रता में। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सभी जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो ये वाक्य रूसो ने कहा है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है भाई, रूसो इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से उसने की है। वो बोलता है कि भाई आदमी पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन क्या होता है बाहर आके बेड़ियों में जकड़ा जाता है, क्योंकि बाहर आते ही वो क्या बोलते हैं ऊंचा नीचा क्या बोलते हैं उसमें तब्दील हो जाता है, ठीक है ना? तो क्या वो क्या कहता है, उसकी एक बुक भी है आपका, क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर उसकी बुक है। तो वो उसमें ही इसने ये बात कही है, ठीक है ना? उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट में इनइक्वालिटी है। चलो आएगा, अभी तो मैं दिमाग में आएगा तो ये बता दूंगा। ये आपका ये ऑप्शनल क्वेश्चंस की ये खास बात है कि इसमें जैसे ही आप ऑप्शन देखते हो तो आपको याद आ जाता है, ठीक है। अटलांटिक चार्टर में यूएसए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, जिसमें से नहीं है। भय की स्वतंत्रता है, ठीक है ना? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसमें जीवन की स्वतंत्रता की बात वो नहीं करता है। वो भय की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता, ठीक है ना, बात करता है। जीवन की स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने युवा मार्क्सवाद व पौड मार्क्सवाद में अंतर बताया? तो दोस्तों ये थे आपका लुई अल्थ्यूजर। इस क्वेश्चन को आप माइंड कर लेना, क्योंकि कई बार इस तरह के छोटे छोटे आसान और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना? तो लुई अल्थ्यूजर ने मार्क्स व पौड मार्क्सवाद में अंतर अंतर बताया, ठीक है ना? मिल की किस रचना में उसके सकारात्मक उदारवादी होने का प्रमाण मिलता है? ये गलत है यहाँ पे। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है ना? मैंने ये गलत कर दिया है, तो आप सब लोगों से इसके लिए सॉरी बोलूँगा। कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इसमें नहीं किया है इसने। इसमें तो इसने प्रतिनिधि शासन की बात की है, ठीक है ना? एसे ऑन रिलीजन, मतलब क्या बोलते हैं धर्म पे प्रस्ताव, इसमें भी नहीं किया है उसने। एसे ऑन लिबर्टी, नहीं इसमें भी नहीं किया है। इसमें स्वतंत्रता की व्याख्या की है इसने। प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर में उसने बात की है। तो दोस्तों ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना, कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये याद रहता है कि भाई ये बात है तो एसे ऑन लिबर्टी के अंदर किया होगा उसने, नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं स्वतंत्रता की बात तो एसे ऑन लिबर्टी के अंदर की है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता या सकारात्मक उदारवादी होने का प्राण उसने प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया है, और वो भी शायद तीसरे या चौथे अध्याय के अंदर इसने किया है, ठीक है ना? तो ये बात आप याद रखना दोस्तों। निम्न में से कौन सी पुस्तक लास्की की नहीं है? अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट ये भी है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये भी है, और लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट ये भी है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये डेवलपमेंट मतलब विकास की बात कर रहा है। तो ये किसकी होगी? डॉक्टर अमर्त्य सेन की बुक होगी। एक मिनट में अभी चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि जहाँ डेवलपमेंट की बात आ जाए ना, वहाँ समझ लेना कि डॉक्टर अमर्त्य सेन है, मतलब आपका क्षमताओं का विकास करना, ठीक है ना? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है ना? तो देखो मैंने वहाँ से भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने वहाँ से अंदाजा लगा लिया कि भाई ये किसकी बुक होगी, ठीक है ना? विकास के लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए विकास, उपरोक्त विचार
किसके हैं? तो विकास के लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए विकास, ये विचार किसके हैं दोस्तों? डॉक्टर अमर्त्य सेन के हैं। विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? ये विकास की बात कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह का आए, है ना, तो इस पे क्या करना आपको? डॉक्टर अमर्त्य सेन पे टिक लगा देना है दोस्तों, ठीक है ना। किसके लिए? डॉक्टर अमर्त्य सेन पे लगा देना है। विकास के लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए विकास। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ठीक है, ये बात किसने कही भाई? चेतना की बात आ जाए तो आपको कौन कौन याद आएगा? चेतना की बात करते ही आपको हीगल याद आना चाहिए, और क्या बोलते हैं, आपको ग्रीन और ग्रीन याद आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? ये आपका किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था? इसने ये कहा था आपसे, आपका ग्रीन, जो ग्रीन महोदय हैं, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है ना, कि ग्रीन ही कहते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि भाई आपका मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, और स्वतंत्रता क्या करते हैं? स्वतंत्रता क्या है कि आपका मानव चेतना जो है स्वतंत्रता चाहती है, और स्वतंत्रता तब मिलेगी जब आपको अधिकार मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी घूमने का, फिरने का, कोई भी नौकरी या व्यवसाय करने का, कोई भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं, तो फिर काहे की स्वतंत्रता? इसीलिए आपको अधिकार बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाक्य आदर्शवादी विचारक का है, पहचान कीजिए कौन है। तो ये चारों ही आदर्शवादी हैं, ग्रीन, हीगल, रूसो, कांट। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है, ठीक है ना। इस तरह के मतलब कुछ सिंपल क्वेश्चंस वो देता ही देता है एनटीए वाला। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें वो महोदय हैं आपके, ग्रीन महोदय हैं, जिन्होंने ये कहा था कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, क्योंकि अधिकार है तो स्वतंत्रता है, और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, क्योंकि अधिकार भी क्या बोलते हैं, अधिकारों को एक वो वैधता कौन देगा, उन पे मोहर कौन लगाएगा? तो वो राज्य लगाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सृजनात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है, कौन देता है दोस्तों? सीबी मैकफर्सन, याद रख लेना। सृजनात्मक इसकी बात करता है वो सिर्फ हीगल ही है, ठीक है ना। हानि का सिद्धांत दोस्तों, हानि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये जेएस मिल ने दिया, ठीक है। मिल मिल कहते हैं, दो दो तरह की बात करते हैं आपकी। एक तो बात करते हैं आपका, क्या बोलते हैं, आपका आपका एक तो बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, दो स्वतंत्रता, दो, एक तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं, जो क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से अप्रतिबंधित है, मतलब उस पे कोई रोक नहीं लगा सकती सरकार, ठीक है ना। क्या? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये मतलब इम्पोर्टेंट मानते हैं, बहुत ज़रूरी मानते हैं, और ऐसा कहते हैं कि भई इस पे कोई रोक-टोक नहीं लगाया जा सकता विचारों के ऊपर। क्योंकि अगर भई हो सकता है कि अगर 100 में से अगर एक व्यक्ति का विचार भी अलग होगा ना, तो भी वो कहते हैं कि भई तब भी उसको वो स्वतंत्रता होनी चाहिए विचार रखने की। ठीक है ना? हो सकता है आज उपयोगी ना हो, लेकिन भविष्य में जब कभी स्थितियाँ चेंज होंगी, तो हो सकता है कि उसका बात सच हो। और नंबर 2 वो ये कहता है कि भई अगर मान लो कुछ लोग हैं, वो अलग विचार रखते हैं, ठीक है? और कुछ लोग एक थोड़ी ज़्यादा संख्या के लोग अलग विचार रखते हैं। तो जब दोनों में से दोनों के विचार आपस में टकराएँगे, तो दोनों में से और बढ़िया जो सत्य है वो सामने निकल के आ जाएगा। तो ये 2 तर्क देते हैं वो, ठीक है ना? तो ये है। उसके बाद कहते हैं कार्य करने की स्वतंत्रता। भई कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो कार्य की स्वतंत्रता में 2 तरह का बताते हैं। एक तो सविषयक कार्य होते हैं, एक परिविषयक कार्य होते हैं। क्या होते हैं? एक सविषयक मतलब जो स्वयं से संबंधित होते हैं, ठीक है ना? जो स्वयं से संबंधित होते हैं, उस पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता, ठीक है ना? क्या हो सकता है? उस पे राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है ना? और एक होता है परिविषयक कार्य। परिविषयक कार्य वो होते हैं जिस पे अगर हम अगर वो काम करते हैं, तो दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना? जैसे कि ऐसा कार्य, जैसे हमने एक पॉल्यूशन वाली फैक्ट्री लगा दी, ठीक है? हमने अपने समाज में एक पॉल्यूशन वाली फैक्ट्री लगा दी, और उससे निकलने वाला काला धुआं और गंदा पानी जो है वो समाज को, हमारे आस-पड़ोस को, समाज को पॉल्यूशन कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि दूसरों पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना? ये क्या हो गया? परिवेशक कार्य हो गया, क्योंकि इसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ रहा है।
तो ये क्या हो गया कि इस पे कहते हैं कि इस पे युक्ति युक्त प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है ना? क्या होना चाहिए? युक्ति युक्त प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है ना? और इसी को हानि का सिद्धांत किया गया है, क्योंकि इससे देखो कहीं न कहीं नुकसान भी हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल आदमी जो कुछ कर रहा है तो उसकी स्वतंत्रता पे भी फ़र्क इस चीज़ का पड़ रहा है। तो ये क्या है? यही यही हानि सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है ना? ये मिल ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और क्या है। निम्न में से किसकी स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी संकल्पना कहा गया है ना? विरोधाभासी, तो विरोधाभासी संकल्पना कहा गया है विरोधाभासी संकल्पना। बेंथम, लॉक, कार्ल मार्क्स, रूसो। विरोधाभासी संकल्पना, मुझे याद नहीं आ रहा ये क्या है भाई। इसी तरह के वर्ड्स आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कहीं छोटा सा वो होगा और आपको ढूंढना होगा कि ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो ये है आपका विरोधाभासी। याद भी नहीं आ रहा। विरोधाभासी कौन है? विरोधाभासी कौन है? विरोधाभासी। हम्म, विरोधाभासी कौन है? बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों की समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे याद आ रहा है फिर भी मैं दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ, ठीक है? पता नहीं क्या है इसका इसका उत्तर कौन है? इसका उत्तर बैंथम नहीं हो सकता। रूसो, रूसो। इसका रूसो ही होगा। इसका इसका क्या होगा? रूसो ही होगा। हाँ, इसका रूसो ही होगा, ठीक है ना? निम्न में से किसकी स्वतंत्रता को विरोधाभासी संकल्पना कहा जाता है, ठीक है ना? तो रूसो की जो आपकी ये जो संकल्पना है ना, इसको विरोधाभासी संकल्पना कहा जाता है, ठीक है ना? क्योंकि भाई ऐसा है ना। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। ये होता है कि मेरे साथियों की जैसे ये जो है ना कि हाँ, ये रूसो क्या कहता है कि भई ये क्या कहता है कि सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है ना? क्या कहता है? सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट देता है और उसके बाद क्या करता है, सामान्य इच्छा को ना बहुमत की जो इच्छा होती है ना उसमें बदल देता है, कि मतलब वो कहता है कि समाज में ज़्यादातर लोगों की सामान्य इच्छा एक है और कुछ लोगों की इच्छा अलग है ना? तो क्या होगा कि भई बहुमत वाले जो लोगों की जो इच्छा है वो सामान्य लोगों पे ज़बरदस्ती थोप दी जाएगी। तो यही विरोधाभासी संकल्पना है इसकी, क्या है? यही इसकी विरोधाभासी संकल्पना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। वो कहते हैं कि भाई जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे, मतलब 100 में से अगर 90 लोगों का मत एक है, ठीक है ना? एक वो है इच्छा है और 10 लोगों की इच्छा कुछ अलग है, तो 90 लोगों की इच्छा ज़बरदस्ती 10 लोगों की इच्छा पे थोप देनी चाहिए, ताकि उन 10 लोगों को भी स्वतंत्रता मिल सके, ठीक है ना? क्या उन 10 लोगों को भी स्वतंत्रता मिल सके, यही है आपकी विरोधाभासी संकल्पना, ये रूसो ने दी थी, ठीक है ना? तो सॉरी दोस्तों, मैंने आप लोगों का बहुत कीमती टाइम इसमें बेकार कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में जो चीज़ आती है वो नहीं आ पाती, समझ में नहीं आ पाता है, ठीक है ना? तो आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, ये वाक्य लास्की ने अपनी किस पुस्तक में कहा, ठीक है ना? किस में कहा? तो ये आप देखिए, बताइए कि क्या बोलते हैं, लास्की ने ये अपनी किस पुस्तक में कहा? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में कहा, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, ऑल ऑफ अबव और लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। तो ये आपका किस में कहा है भाई इसने, बच्चे ने? सॉरी, क्या बोलते हैं कि आपका लास्की की ये पुस्तक है। तो ये कहा है दोस्तों, ये भी बड़ा 3-3 पुस्तकें लिखी होती हैं, तो इसमें ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ना 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 ना,
ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में नहीं कहा है आर्थिक स्वतंत्रता लास्ट की अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट ना, इसमें भी नहीं, इसमें है ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की ही बात है। हाँ, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की ही बात होगी ये, ठीक है ना। एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाली तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह वाले क्वेश्चन है ना तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर इसने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, ठीक है ना। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, ऐसा इसने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर में कहा है, ठीक है ना। साध्य मूलक निम्न में से किस पर बल देता है, तो ये कर देता है आपका आरक्षण पर बल देता है, ठीक है ना। आपके रॉबर्ट नोजिक हैं, वो दो तरह की उसकी बात करते हैं, आपकी दो तरह की उसकी बात करते हैं आपका अ, दो तरह के सिद्धांतों की बात करते हैं। एक तो कहते कहते हैं आपका साध्य मूलक सिद्धांत है, और दूसरा क्या कहते हैं वो आपका ऐतिहासिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो साध्य मूलक सिद्धांत है वो आरक्षण पर बल देता है। मतलब साध्य मूलक सिद्धांत मतलब साध्य का मतलब क्या हो गया, टारगेट, लक्ष्य, ठीक है ना। मैं ये लक्ष्य की तरफ ध्यान देता है, ठीक है ना। क्या देता है, लक्ष्य की तरफ ध्यान देता है। और चाहे प्रणाली कोई भी हो, सबका क्या चाहे उदारवादी हो चाहे समाजवादी हो, सबका लक्ष्य क्या है कि भाई सब स्वतंत्रता और समानता, इन सब चीज़ों को हर हर किसी तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना। ठीक है ना, हर किसी तक सारी सुविधाएं पहुंचे, ठीक है ना। तो अब क्या बोलते हैं आपके जो हैं आपके उदारवादी हैं या पूंजीवादी हैं, या फिर ये लोग आपका नकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं, ये क्या प्रक्रिया पे बल देते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं हमने एक प्रक्रिया बना दी है, अब इसमें कोई फर्स्ट आए सेकंड आए, कोई आगे रहे पीछे रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन समाजवादी वाले क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई ये प्रक्रिया जो है, हम प्रक्रिया पे नहीं, हमें तो टारगेट चाहिए, हमें लक्ष्य चाहिए, जो हमने डिसाइड किया हम वो पूरा करेंगे, ठीक है ना। प्रक्रिया में हम ऊपर नीचे कर लेंगे, हम किसी को आरक्षण देना होगा आरक्षण भी दे देंगे, किसी को आरक्षण नहीं देना होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये कहते हैं। तो अब क्या है, साध्य मूलक क्या है, वो लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रहा है, और लक्ष्य की तरफ ध्यान देने वाले कौन है, वो आपके ये हैं, आपके समाजवादी हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं। और ये लोग किस तरह से अपना लक्ष्य किस तरह से पूरा करेंगे, तो जाहिर सी बात है इनको आरक्षण वगैरह देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है ये आपका, इससे इस तरह से कनेक्ट करके आप इसको समझ सकते हैं। जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ठीक है ना। तो ये जॉन लॉक ने कहा है दोस्तों, ठीक है ना। जहाँ विधि नहीं है, विधि के ऊपर जो देखो, निम्नलिखित में से किसने एक आयामी मानव की संकल्पना दी, तो ये हर्बर्ट मार्क्यूज हैं जिन्होंने एक आयामी मानव की संकल्पना दी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। निम्न में से एलपीजी, एल का मतलब क्या होगा, लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन है जो इसका समर्थन करते हैं, तो जो स्वेच्छा तंत्रवादी जितने भी विचारक ना, हेयक, नोजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एलपीजी का समर्थक करते हैं ना, स्वेच्छा तंत्रवादी या न उदारवादी थे, ठीक है। ये आपको इसमें ये सभी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। हेयक के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, तो हेयक नियोजन की आलोचना करता है, बिल्कुल ही हेयक नहीं चाहता है कि भाई किसी तरह का समाज में नियोजन किया जाए, ठीक है ना। कोई भी मतलब राज्य जो है कि किसी के लिए कुछ नियोजित करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक के अनुसार हेयक, सॉरी ये एक हो गया, हेयक हेयक था, ये हेयक के अनुसार सामाजिक न्याय का विचार निरर्थक है, बिल्कुल ये साफ साफ कहता है अपनी पुस्तक किसमें कहता है, उसमें क्या बोलते हैं, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में कहता है कि सामाजिक न्याय का विचार ही निरर्थक है, ठीक है ना। हेयक राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानता, नहीं दोस्तों, राज्य क्या बोलते हैं, हेयक राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक मतलब जरूरी है, लेकिन बुराई है, ठीक है ना। आवश्यक क्यों है, क्योंकि बाहरी आक्रमण और क्या बोलते हैं न्याय व्यवस्था चलाने के लिए राज्य आवश्यक है, ठीक है ना। इस तरह से तो हो गया आवश्यक। और बुराई क्यों है, क्योंकि जब जहाँ राज्य होगा वहाँ पे क्या बोलते हैं, राज्य कुछ कार्यों को करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का
हनन कर सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले सकता है। तो राज्य है, अगर मान लो अगर राज्य ना हो तो आप जो मर्ज़ी वो करेंगे, ना कोई नियम, ना कोई कानून, ना कोई संविधान, कुछ नहीं। ठीक है भैया, मैं जाऊँगा, मैं उसकी संपत्ति लूट लूँगा, मैं उसके घर में घुस के खाना-वाना जो है, भोजन है, फूड है, वो चुरा लूँगा, तो जो मर्ज़ी वो कर सकते हो। इसीलिए आपका ये क्या कहते हैं, आपके जो उदारवादी हैं वो राज्यों को आवश्यक बुराई मानते हैं, ठीक है ना? हेग के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रतिबंधों का अभाव है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? तो मैंने देखो आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, अभी देखते हैं मेरा क्या रिजल्ट है, उम्मीद है कि सारे सही हों। हाँ, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बिल्कुल सारे सही आंसर हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है ना? समझिएगा, और आप लोगों को ये क्विज़ कैसा अच्छा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे-अच्छे, बढ़िया-बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ, ठीक है ना? आप क्विज़ कीजिए, आप क्विज़ में आपको नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं बैठा हुआ हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, है ना? तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं, जय हिंद।